अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज़। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी निम्स हॉस्पिटल ने एक नया हिस्ट्रिक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। हॉस्पिटल ने साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा यानी 2000 किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरीज सक्सेसफुली कंप्लीट करने का रेयर अचीवमेंट हासिल किया। ऑफिशियल्स के मुताबिक इनमें से 1900 पेशेंट्स को आरोग्यश्री और CMRF स्कीम के जरिए मुफ्त ट्रीटमेंट फराहम किया गया। इस बड़ी मेडिकल सक्सेस पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने निम्स के डॉक्टर्स और मेडिकल टीम को मुबारकबाद दी। सीएम ने कहा है कि निम्स डॉक्टर की मेहनत और डेडिकेशन की वजह से हजारों पेशेंट्स को नई जिंदगी मिली है। हेल्थ केयर सेक्टर में निम्स का ये अचीवमेंट तेलंगाना के लिए फख्र का मौका बन गया। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी क्योर, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। Every parent wants the best start for their child's future. Admissions are now open at Success the School for the academic year 2026 to 27. Our branches are located at Toli Choki, Sun City, Asif Nagar, Saidabad, Purani Haveli and Shalibanda. Exclusive girls campuses are available at Toli Choki and Purani Haveli. Admissions open from nursery to grade 10. Limited seats available. Visit the nearest campus today. Success the School, shaping young minds for a brighter future. तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यदाद्री टेम्पल का दौरा करते हुए खास पूजा में शिरकत की और पोंटिफ श्री विजयेंद्र सरस्वती का आशीर्वाद हासिल किया। इस मौके पर सीएम ने टेम्पल श्राइन के करीब 15 एकड़ में बनने वाले नए वैदिक स्कूल के ग्राउंड ब्रेकिंग और भूमि पूजन प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। गवर्नमेंट का कहना है कि ये प्रोजेक्ट तेलंगाना में वैदिक एजुकेशन और स्पिरिचुअल हेरिटेज को प्रमोट करने की तरफ एक अहम कदम होगा। प्रोग्राम में रिलीजियस स्कॉलर्स, ऑफिशियल्स और डिवोटीज की बड़ी तादाद मौजूद रही। यदाद्री में शुरू होने वाला ये वैदिक स्कूल फ्यूचर जनरेशंस को ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल एजुकेशन देने में अहम किरदार अदा करेगा। हैदराबाद के मासाब टैंक इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एडवोकेट ख्वाजा मोइनुद्दीन का ट्रीटमेंट के दौरान इंतकाल हो गया है। उन्हें सुबह एक अनआइडेंटिफाइड व्हीकल ने एलिजिडली हिट किया था, जिसके बाद उनकी हालत नाजुक हो गई थी। और रक्षिता कृष्णमूर्ति ने कहा है कि पुलिस को शक है कि ये मामला और मलकपेट के ऑनगोइंग वक्फ बोर्ड लैंड डिस्प्यूट से जुड़ा हो सकता है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये सिर्फ रोड एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान मर्डर भी हो सकता है। पुलिस का मानना है कि लैंड माफिया ग्रुप ने इस हमले की साजिश रची हो सकती है। इतलात के मुताबिक एडवोकेट का 2 अफराद के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था और उन लोगों पर पहले भी कई कंप्लेंट्स दर्ज हैं। पुलिस सोर्सेस कहते हैं कि इन अफराद पर पहले लॉयर्स को टारगेट करने के इल्जामात भी लग चुके हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस ने फरार मुलजिमीन को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम्स तश्कील दे दी है। इस वाक़े के बाद हैदराबाद में सनसनी का माहौल है और पुलिस हर एंगल से तहकीकात कर रही। అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు ఉదయం 5 to 6 మధ్యం ఇక్కడ నాంపల్లి పిఎస్ లిమిట్స్లో ఒక అటెంప్ట్ టు మర్డర్ కేసు నమోదం చేశాము। ఇక్కడ అడ్వకేట్ ఖాజా మొయినుద్దీన్ వాళ్ళ ఇల్లు దగ్గర వాళ్ళు వెహికల్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది। ఒక వెహికల్, అన్నోన్ వెహికల్ వచ్చి వాళ్ళని హిట్ చేసి ఇక్కడి నుంచి పరారీ అయింది। సో వాళ్ళు ఇప్పుడే ఒక కొన్ని 1.5 hour బ్యాక్ చనిపోయారు। సో వీ హ్యావ్ రిజిస్టర్డ్ మర్డర్ కేస్ నౌ। సో అది వీఆర్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్। ఒక 4 to 5 టీమ్స్ వీ హ్యావ్ ఫార్మ్ ఈ సీసీటీవీస్ అన్ని ఎన్ రూట్ చెక్ చేసేదానికి। సో ఇది పూర్తిగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఇది వెనక ఎవరున్నారో వాళ్ళని మేము అరెస్ట్ చేస్తాం। तेलंगाना में शदीद गर्मी और हीट वेव ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। स्टेट भर में हीट स्ट्रोक से 16 लोगों की मौत के बाद गवर्नमेंट हाई अलर्ट पर आ गई है। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने सेक्रेटरिएट में इमरजेंसी रिव्यू मीटिंग करते हुए सीनियर ऑफिशियल्स के साथ हालात का जायजा लिया।
इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वार्निंग दी है कि अगले 3 दिनों में हीट वेव कंडीशंस और ज्यादा सेवियर हो सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक हीट स्ट्रोक डेथ्स जयशंकर भोपालपल्ली में 4, वरंगल अर्बन में 3, करीमनगर में 3, निजामाबाद में 3, जोगुलांबा गढ़वाल में 1, रंगारेड्डी में 1, सूर्यापेट में 1। ऑफिशियल्स का कहना है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर और लंबी देर तक धूप में रहने की वजह से हेल्थ रिस्क डेंजरसली बढ़ गए हैं, खासकर एल्डरली और लेबर वर्कर्स के लिए। स्टेट गवर्नमेंट ने मरने वालों के फैमिलीज के लिए 4 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान भी किया है। गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट रहने, ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स अरेंज करने और इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स रेडी रखने के ऑर्डर्स दिए हैं। पब्लिक को भी अननेसेसरी आउटडोर मूवमेंट अवॉइड करने और हाइड्रेशन मेंटेन करने की सलाह दी गई। हैदराबाद सिटी पुलिस ने पुलिसिंग सिस्टम में एक और हिस्ट्रिक स्टेप लेते हुए इंडिया का पहला AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल कंप्लेंट रिकॉर्डिंग ऐप AI कॉपीराइटर लॉन्च कर दिया है। इस एडवांस ऐप को VC सजना ने बंजारा हिल्स के TGICC सेंटर में ऑफिशियली लॉन्च किया है। अब हैदराबाद के लोग किसी भी लैंग्वेज में अपनी कंप्लेंट रिकॉर्ड करा सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर अब खत्म, कंप्लेंट फाइलिंग अब और इजी। ये AI ऐप 10 से ज्यादा इंडियन लैंग्वेजेस को इंस्टेंटली आइडेंटिफाई करके कंप्लेंट को रिटन फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और पुलिस की समझ वाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी करता है। पुलिस के मुताबिक पहले जो प्रोसेस घंटों लेता था अब सिर्फ सेकंड्स में कंप्लीट होगा। AI कॉपीराइटर की खास बात ये है कि कंप्लेंट का एक्यूरेट रिकॉर्ड तैयार होता है। ऑफिसर डिटेल्स और टाइमिंग ऑटोमेटिकली PDF में सेव होती है। विक्टिम, विटनेस और अक्यूज्ड की वॉइस अलग आइडेंटिफाई होती है। FIR डिले और रॉन्ग इंफॉर्मेशन जैसे इश्यूज कम होंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस ने इस टेक्नोलॉजी को ब्लू क्लाउड सॉफ्टटेक सॉल्यूशन और इंटर्न पग्रो चंदू को कोलैबोरेशन से डेवलप किया है। CP सज्जनार ने कहा कि हैदराबाद एक ग्लोबल सिटी है जहां दूसरे स्टेट्स और फॉरेन कंट्रीज के लोग रहते हैं। ऐसे में लैंग्वेज कभी भी जस्टिस के रास्ते की रुकावट नहीं बननी चाहिए। वक्फ केस पर सियासी हलचल, ओवैसी का ताजियत विजिट। AIMIM प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मरहूम ख्वाजा मोइजुद्दीन एडवोकेट के घर पहुंचकर फैमिली से ताजियत की और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने गमजदा खानदान को तसल्ली दी और इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। वक्फ प्रोटेक्शन की वजह से थ्रेट्स। फैमिली और सपोर्टर्स का इल्जाम है कि लेट ख्वाजा मोइजुद्दीन को वक्फ प्रॉपर्टीज की हिफाजत करने पर मुसलसल धमकियां मिल रही थी। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि एक प्लान कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। फैमिली ने पुलिस से मुतालबा किया है कि केस की गहरी तहकीकात की जाए और तमाम मुल्जिमान को फौरन गिरफ्तार किया जाए। सपोर्टर्स ने भी जस्टिस फॉर ख्वाजा मोइजुद्दीन के नारे लगाए हैं। अवाम और सपोर्टर्स ने गवर्नमेंट से डिमांड की है कि स्पीडी ट्रायल के लिए एक स्पेशल कोर्ट कायम किया जाए ताकि केस का फास्ट ट्रैक ट्रायल हो सके और तमाम जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सजा मिले। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कानून अपना काम करे और किसी भी मुजरिम को बख्शा ना जाए। उन्होंने ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन और जल्द इंसाफ पर जोर दिया। चलिए भाई बाहर चलिए सब। आज सुबह में सीनियर एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन साहब पर जो बुज़दिलाना जानलेवा हमला हुआ, उन्हीं के घर के पास हमारी पार्टी और हम सब लोग उसकी मजम्मत करते हैं, उसको कंडेम करते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि ख्वाजा मोइजुद्दीन साहब को पिछले 3, 4, 5 साल से बराबर धमकियां दी जा रही थी क्योंकि वो वक्फ की जायदादों की हिफाजत का काम कर रहे थे। और आज उनके फर्जंद ने भी अपना बयान दिया है कि जिस पर उनको शक है। मैंने भी पुलिस के आला अहदेदारों से बात की है और हमने उनसे की डिमांड किया है कि ये जो आज बुज़दिलाना कातिलाना हमला जो हुआ जिसमें ख्वाजा मोइजुद्दीन साहब की आज जान चली गई, ये कत्ल है और यकीनन एक बहुत बड़ी साजिश की गई उनको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जिन्होंने भी ये उनकी जान ली है
उनका मकसद एक ही था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब को मारना, ताकि वो जो काम कर रहे थे उसमें उनको रोकना। तो हमारा मुतालबा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से, उनकी हुकूमत से एक ही है कि वो ना सिर्फ जिन्होंने ये कत्ल किया उनकी फौरन गिरफ्तारी अमल लाई जाए। एक सियासी कत्ल केस में नया मोड़ सामने आया है, जहां बीआरएस लीडर्स ने कांग्रेस से जुड़े अफराद पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। इतलात के मुताबिक साल 2018 में बीआरएस से ताल्लुक रखने वाले सरपंच और लीडर वेंकन्ना को बेरहमी से कत्ल किया गया था। इस केस में चिंतलापति मधु अहम गवाह बताए जा रहे। बीआरएस लीडर का दावा है कि केस की हेयरिंग फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी थी और मुलजिमीन को डर था कि अगर मधु कोर्ट में गवाही देते तो उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती थी। इसी खौफ की वजह से मधु को भी बेरहमी से कत्ल किया गया है। बीआरएस लीडर्स ने मिद्दे किरण मेर्रापल्ली, सतीश कोंटिगोर्लू, श्रीनु और कोटा बोइना मल्लैया पर इस कत्ल में मुलविस होने का इल्जाम लगाया है। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने ईद की हॉलिडे में तब्दीली कर दी है। पहले जारी कैलेंडर के मुताबिक 27 मई बरोज चारशुम्बा हॉलिडे मुकर्रर थी, लेकिन अब इसे तब्दील करके 28 मई बरोज जुमेरात को ईद उल अजहा की सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया। स्टेट गवर्नमेंट ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और महकमे अक़लियती बहबूद के अपील पर गौर के बाद ये फैसला किया। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्णा राव के नाम से सर्कुलर जारी किया गया और अहकामात जारी किए गए। हुकूमत ने 28 मई को आम तातिल करार दिया। हुकाम के मुताबिक ये तब्दीली रियासत के तमाम सरकारी दफातर, तालीमी इदारों और बैंकों पर लागू होगी। बरेली उत्तर प्रदेश से सियासी और मजहबी बयानबाजी का सिलसिला जारी। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के रोड पर नमाज से मुतालिक बयान पर अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का रिएक्शन सामने आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पुष्कर सिंह धामी के बयान पर सख्त रिएक्शन देते हुए कहा कि मुस्लिम्स आमतौर पर कभी रोड्स पर नमाज अदा नहीं करते। उन्होंने कहा, मैं उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर के बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम्स कभी रोड पर नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ मजबूरी की सूरत में अलग बात होती है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मजीद कहा है कि चाहे ईद हो, बकरीद हो, जुम्मा प्रेयर्स या रोजमर्रा की नमाज, आमतौर पर इबादत रोड्स पर नहीं की जाती। खुशू इत्मीनान सुकून से होती है। रोड पे नमाज पढ़ेगा आदमी तो वहाँ शोर शराबा है, ट्रैफिक का हंगामा है, कभी भी उसको सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए मुसलमान मस्जिदों में ही नमाज पढ़ते हैं। ये धामी जी को जानकारी होना चाहिए। बेंगलुरु साउथ से एक अहम खबर सामने आई, जहां कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने प्रपोज्ड स्पोर्ट्स विलेज प्रोजेक्ट को बेंगलुरु के लिए एक ग्रेट बोन करार दिया है। साथ ही उन्होंने फ्यूल प्राइस हाइक पर भी बीजेपी गवर्नमेंट को निशाना बनाया। डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु साउथ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्पोर्ट्स विलेज का कॉन्सेप्ट एक ग्रेट प्रोजेक्ट है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर तैयार किया जा रहा। उन्होंने बताया कि इस स्पोर्ट्स विलेज में 80,000 लोगों की कैपेसिटी होगी और यहाँ मल्टीपल स्टेडियम्स भी अवेलेबल होंगे। देखिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। शिरडी महाराष्ट्र से एक रूहानी और अहम खबर सामने आई, जहां यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने साईं बाबा टेम्पल का दौरा करते हुए वहां पर पूजा की। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह महाराष्ट्र के मशहूर मजहबी मुकाम साईं बाबा टेम्पल पहुंचे, जहां उन्होंने साईं बाबा के दरबार में हाजिरी दी और मुल्क की अमन व सलामती के लिए दुआ मांगी। मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से राजनाथ सिंह का इस्तकबाल किया गया, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी देखने को मिले। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।